दुनिया में जेलों का मतलब होता है अपराधियों को सजा देना, उन्हें सुधारना। लेकिन क्या हो अगर जेल के अंदर ही कानून नहीं बल्कि क्रिमिनल्स का राज चलता हो? क्या हो अगर जेलें अपराध का अड्डा बन जाएं, जहां माफिया, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और करप्शन का खेल खुलेआम चलता हो? आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जेलों में, जहां कैदियों को कानून से नहीं बल्कि दूसरे कैदियों और जेल माफिया से डर लगता है, जहां सरकार से ज्यादा अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है और जहां से बाहर निकलना जिंदा लौटने से ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं उलटी गिनती। नंबर 10, गिटारामा सेंट्रल प्रिजन, रवांडा। नरक से भी बदतर हालात। रवांडा में हुई 1994 की जेनोसाइड के बाद हजारों अपराधी पकड़े गए, लेकिन जेलों में इतनी जगह नहीं थी। गिटारामा जेल में 600 लोगों की जगह थी, लेकिन इसमें 7000 से ज्यादा कैदी रखे गए। इंसानियत की हदें पार। कैदियों को खाने को कुछ नहीं मिलता था, तो भूख से मरने से बचने के लिए वे एक दूसरे का मांस खाने लगे। हाँ, ये सच है। यह नरभक्षण के लिए कुख्यात है। सरकार की बेरहमी। इतनी खराब हालत के बावजूद सरकार ने इसे अनदेखा किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट दी, लेकिन करप्ट अफसरों ने इसे दबा दिया। 9th, दियारबकर प्रिजन, टर्की। टॉर्चर हाउस। इस जेल को दुनिया की सबसे बेरहम जेलों में से एक कहा जाता है। यहां राजनीतिक कैदियों और आतंकवाद से जुड़े लोगों को रखा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां छोटे अपराधियों को भी टॉर्चर कर करके पागल बना दिया जाता है। अमानवीय अत्याचार, बिजली के झटके, पानी में डुबोकर टॉर्चर करना, यौन शोषण, बच्चों तक पर जुल्म। इस जेल में बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां 12-13 साल के बच्चों को राजनीतिक कैदियों के साथ रखा गया और उन पर बेरहमी से अत्याचार हुआ। 8th, चालापाल्का प्रिजन, पेरू। मौत की जेल। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी जेल, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और कैदियों को गर्म कपड़े तक नहीं दिए जाते। करप्शन और मर्डर। यहां सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं बल्कि गार्ड्स भी मर्डर में शामिल होते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया कि गार्ड्स ने कैदियों की हत्याएं की, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। 7th, एल साल्वाडोर का जेल, ज़ाकाटेकोलुका प्रिजन, गैंग्स का गढ़। MS-13 और बारियो 18 का कंट्रोल। एल साल्वाडोर दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग्स MS-13 और बारियो 18 के लिए जाना जाता है। ये गैंग जेल के अंदर से ड्रग्स, मर्डर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंट्रोल करते हैं। यहां पुलिस के हाथ बंधे होते हैं। जेल के अंदर गैंग का कानून चलता है। 6th, ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन, रशिया। रूस की सबसे खतरनाक जेल। यहां के कैदी मरते दम तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाते। सीरियल किलर्स और आतंकवादी। यहां सिर्फ सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। सीरियल किलर, आतंकवादी और कैनिबल्स, इंसान खाने वाले। 5th, सैन पेड्रो प्रिजन, बोलिविया। जेल नहीं, पूरा शहर। दुनिया में जेलों को कानून के तहत चलाया जाता है, लेकिन सैन पेड्रो जेल में कैदी खुद की सरकार चलाते हैं। ये जेल अलग अलग इलाकों, डिस्ट्रिक्ट्स में बंटी हुई है, जैसे एक मिनी सिटी। पैसे से सब कुछ बिकता है। यहाँ कैदी अपने सेल खुद खरीदते हैं। गरीब कैदी जमीन पर सोते हैं और अमीर कैदी आलीशान कमरों में रहते हैं। यहाँ तक कि गेट खोलने तक के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। जेल के अंदर ही कोकेन बनाई जाती है और इसे दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है। गार्ड्स तक इस ड्रग बिजनेस में शामिल हैं। 4th, राइकर्स आइलैंड प्रिजन, अमेरिका। अमेरिका की सबसे हिंसक जेल। इस जेल में मर्डरर्स, ड्रग लॉर्ड्स और गैंगस्टर्स रखे जाते हैं। जेल में इतने हत्या और बलात्कार होते हैं कि इसे हेल ऑन अर्थ कहा जाता है। गार्ड्स ही क्रिमिनल हैं। यहां के गार्ड्स कैदियों को मरते दम तक पीटते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। 2012 में एक मेंटली इल कैदी को इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी मौत हो गई। गेट से बाहर निकलने के बाद भी आतंक। यहां से छूटने के बाद भी गैंग्स अपनी दुश्मनी खत्म नहीं करते। जो यहां एक बार गया वो जिंदगी भर इसके खौफ से नहीं निकलता। 3rd, कैरेंदीरू प्रिजन, ब्राजील। यहां 8000 कैदियों के लिए जगह थी, लेकिन इसमें 20,000 से ज्यादा कैदी रखे गए। 1992 में दंगे हुए और पुलिस ने अंदर घुसकर 111 कैदियों को बेरहमी से मार दिया। एड्स और बीमारी का घर। यहां एक समय 70% से ज्यादा कैदी HIV+ थे, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट 0 था। कैदियों को बीमारियों से मरने के लिए छोड़ दिया जाता था।
ब्राजील के ड्रग माफिया का अड्डा। यहां से पीसीसी, प्रीमेरो कमांडो डा कैपिटल जैसे खतरनाक ड्रग गैंग ऑपरेट करते थे। ये गैंग आज भी ब्राजील की सड़कों पर आतंक फैलाता है। सेकंड, ला सबनेटा प्रिजन, वेनेजुएला। एक जेल जहां हर दिन मौत होती है। इस जेल में प्रति सप्ताह 50 से ज्यादा मर्डर होते थे। यहां कैदियों को पानी तक नसीब नहीं होता था। माफिया का अड्डा। सरकार का इस जेल में कोई कंट्रोल नहीं था। ड्रग लॉर्ड्स और हत्यारे इस जेल को कंट्रोल करते थे। अगर कोई नया कैदी आता तो उसे सर्वाइवल फी, जिंदा रहने की रिश्वत देनी पड़ती थी। 2013 में नरसंहार, पुलिस ने छापा मारा और जेल के अंदर से 22,000 से ज्यादा हथियार और गोलियां मिली। 600 से ज्यादा कैदी मारे गए, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट दबा दी। और नंबर 1, ADX फ्लोरेंस प्रिजन, USA। द मोस्ट डेंजरस प्रिजन इन द वर्ल्ड। अल-कायदा से लेकर सीरियल किलर्स तक इस जेल में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी, सीरियल किलर्स और माफिया डॉन रखे जाते हैं। ओसामा बिन लादेन के शागिर्द, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स और रशियन माफिया के बॉस यहीं बंद हैं। 23 घंटे का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। कैदियों को हर दिन सिर्फ 1 घंटा बाहर जाने दिया जाता है। बाहर निकलने के लिए स्टील के 5 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। यहां से कोई भाग नहीं सकता। इस जेल को सुपरमैक्स प्रिजन कहा जाता है। अब तक कोई भी यहां से भागने में सफल नहीं हुआ। दिमागी बीमारी और पागलपन। यहां कैदियों को इतना अकेला रखा जाता है कि वो पागल हो जाते हैं। कई कैदियों ने अपनी आंखें फोड़ ली, खुद को काट लिया और मानसिक संतुलन खो दिया। दुनिया की ये जेलें कानून की नाकामी दिखाती हैं। सरकारें भ्रष्ट हैं और जेल माफिया का अड्डा बन चुकी हैं। भारत की जेलें कानून के नाम पर नर्क। अगर आपको लगता है कि सिर्फ विदेशी जेलें खतरनाक हैं, तो भारत की जेलों की सच्चाई जानकर रूह कांप जाएगी। हमारे देश में 1300 से ज्यादा जेलें हैं, जिनमें 5 लाख से ज्यादा कैदी ठूंसे हुए हैं। इन जेलों में 70% से ज्यादा कैदी ऐसे हैं जिनका केस अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सालों से सड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यहां कानून से ज्यादा ताकत पैसे और पहचान की होती है। तिहाड़ जेल, दिल्ली बाहुबली और माफिया का महल। देश की सबसे बड़ी जेल, लेकिन यहां राजनीतिज्ञों और माफियाओं को VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को स्पेशल सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन गरीब कैदी भूखे प्यासे मरते हैं। मुंबई आर्थर रोड जेल, मुंबई अंडरवर्ल्ड का हेडक्वार्टर। यहां दाऊद इब्राहिम और मुंबई माफिया के कई गुर्गे रह चुके हैं। कहा जाता है कि जेल के अंदर ही डॉन अपनी मीटिंग्स करते थे और गैंगवार के ऑनर्डर जेल के अंदर से ही दिए जाते थे। तमिलनाडु की वेल्लोर जेल, वेलोर सेंट्रल प्रिजन, महिला कैदियों के लिए नरक। यहां महिला कैदियों को भूखा रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है और कई मामलों में यौन शोषण, सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं सामने आई हैं। जेल स्टाफ महिला कैदियों से मुफ्त में काम करवाता है और अगर कोई विरोध करे तो उसे क्रिमिनल गैंग्स के हवाले कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जेलें क्राइम का नया गढ़। इन राज्यों की जेलों में ड्रग्स, मोबाइल फोन और हथियार आसानी से मिल जाते हैं। बाहुबली नेताओं और माफियाओं के लिए जेलें सिर्फ एक आरामगाह हैं। यूपी बिहार की कई जेलों में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाकर बाहुबली नेता ऐसी और फ्रिज जैसी सुविधाएं लेते हैं। अब बताओ, क्या हमारी सरकारें सच में जेल सुधार चाहती हैं या ये बस एक ड्रामा है? क्या भारतीय जेलें अपराध रोक रही हैं या ये खुद अपराध पैदा करने की फैक्ट्रियां बन चुकी हैं? अगर हम जागे नहीं तो ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। हमें अपने देश की जेल व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। हमें सरकारों से पूछना होगा, क्या जेल सिर्फ अपराधियों के लिए है या यह खुद अपराध का अड्डा बन चुकी है? अब सवाल यह है, क्या सरकारें इसे बदलेंगी या फिर क्राइम ऐसे ही बढ़ता रहेगा? कमेंट में बताइए आपका क्या कहना है। और अगर ऐसी और शॉकिंग जानकारियां चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।